स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC ASO फाइनल रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो 2 नवंबर से जो ASO अभ्यर्थी थे इन सब का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो करीब 40 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। तो आज ASO के अभ्यर्थी पिकअप भवन पहुँच गए और उसको घेर लिया। तो अब अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई में है कि उनका रिजल्ट जारी किया जाए। अभ्यर्थियों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। अभ्यर्थियों को जो धैर्य है अब जवाब दे रहा है। तो करीब 40 दिन हो गए हैं अभ्यर्थियों को और इनको एक नई डेट मिल जाती है। इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। और ये जितने भी अभ्यर्थी थे, काफ़ी संख्या थी अभ्यर्थियों की, और इन्होंने पिकअप भवन में पहुंच गए और सचिव जी से मुलाकात करने के लिए कहा गया कि सचिव जी से हमारी मुलाकात कराइए। लेकिन सचिव जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। केवल कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि केवल 2 अभ्यर्थियों को सचिव जी से मुलाकात करने के लिए भेजा जा रहा है, कि केवल 2 ही अभ्यर्थी जाकर के सचिव जी से मुलाकात कर सकते हैं। और अभ्यर्थी अगर जाते भी हैं तो उन अभ्यर्थियों द्वारा बताया जाता है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि आपका जो रिज़ल्ट है, आप लोग नेतागिरी करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो अभ्यर्थी उनसे मिलने जाते हैं तो वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो अभ्यर्थी। तो इनका जो रिज़ल्ट है, तो मैंने कल ही बताया था कि रिज़ल्ट आपका 15 जनवरी के आसपास जारी करने के लिए कहा गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी के आसपास ही जारी हो सकता होगा। रिज़ल्ट तो आपका दिसंबर लास्ट तक ही आ जाना चाहिए, लेकिन अब किस कारण से 15 जनवरी तक रिज़ल्ट को ले जा रहे हैं, तो ये तो आयोग ही जानता है कि क्यों रिज़ल्ट को खींच रहे हैं। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सचिव जी आकर के इन अभ्यर्थियों को कह नहीं रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट आखिर क्यों रुका हुआ है, कब तक आएगा। एक निश्चित डेट दे दिया जाए कि इस डेट को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इतने अभ्यर्थी क्यों आखिर परेशान हो, और क्यों आज ये अभ्यर्थी पिकअप भवन पहुंच गए? क्योंकि काफ़ी समय से इनका जो धरना प्रदर्शन 40 दिन हो गए, 40 दिन से अभ्यर्थी परेशान थे। तो आखिर ये जाकर के पिकअप भवन में अपनी बात रखने फिर से पहुँचे। तो अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या थी यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं। काफ़ी अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे जो कि अपनी बात रखने के लिए, और काफ़ी समय हो भी गया है रिज़ल्ट आने का। क्योंकि अब जो भी समिति बननी थी, जो जिसको रिपोर्ट देनी थी, तो उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। जो ऐसा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आ चुकी है, बस रिज़ल्ट ही जारी करना बाकी रह गया है। तो अगर रिपोर्ट आ चुकी है तो आयोग को इन अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया। अब अभ्यर्थियों का जो धैर्य है वो भी जवाब दे रहा है। क्योंकि यहाँ अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, कोई लखनऊ के ही नहीं हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पूर्वांचल तरफ पूर्वांचल के हैं। इलाहाबाद हो गया, आपका जौनपुर हो गया, आप सोनभद्र हो गया, इन सब से दूर दूर से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। इटावा हो गया, ऐसे ऐसी जगह से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। अब जो डेट दी गई है कि 15 जनवरी के आसपास रिज़ल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डेट दी गई है कि 15 जनवरी के आसपास ही रिज़ल्ट जारी होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी होता है, कि दिसंबर लास्ट में जारी होता है या फिर आपका 15 जनवरी तक रिज़ल्ट को खींचकर ले जाया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।